गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ेंगे। 2 पाठ हम पढ़ भी लिए थे और वो हमारा नोट्स भी बन गया था, हमने लिखवा दिया था आपको, आप लोग नोट्स बनाए होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 अम्ल, क्षार एवं लवण। पाठ का नाम है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। ये है हमारे पाठ का नाम। देखिए, पहले है अम्ल, पहले है हमारा अम्ल। तो अम्ल देखेंगे हम। अम्ल देखिए, इमली खट्टी होती है, आप सभी जानते हैं इमली खट्टी होती है। अधिक इमली खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं। इस प्रकार दही, नींबू का रस, संतरे का रस, टमाटर, छाछ तथा सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद इसलिए खट्टा होता है क्योंकि इन पदार्थों में एक विशेष प्रकार का यौगिक अम्ल एसिड उपस्थित होता है। एक विशेष प्रकार का क्या होता है? अम्ल होता है, एसिड होता है, जिसके कारण इनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अर्थात अम्ल ऐसे यौगिक के समूह हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। मतलब ऐसे यौगिक जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके अम्ल कहलाते हैं। हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमें स्वाद अलग अलग तरह के मिलते हैं। कोई खट्टा लगता है, कोई मीठा लगता है, कोई तीखा लगता है, ठीक है। तो खट्टे पदार्थ, हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं यदि उनका स्वाद खट्टा है तो वो क्या है? आपके अम्ल है। क्या है? अम्ल है। इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। इनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो कैसी है? अम्लीय है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक और मंद होते हैं। मतलब कि जो अम्ल होता है वो कम मात्रा में होती है और ये प्राकृतिक रूप से होते हैं, कोई बनावट नहीं होता है, ये उनकी प्रकृति ही है, उसमें प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं। अम्ल या फिर एसिड लैटिन शब्द एसियर से लिया गया है, जो जैसे कि हम पढ़ते हैं भाषा, ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, तो जो लैटिन शब्द है वो किससे लिया गया है? आपका एसिड जो है लैटिन शब्द एसियर से लिया गया है। ये एक लैटिन शब्द है जो एसियर है, उसी से एसिड बना हुआ है। इसका अर्थ होता है प्रकृति में अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है एसियर का? कि जो अम्ल है वो प्रकृति में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला अम्ल दुर्बल होता है एवं इसकी जैविक उत्पत्ति होती है। प्रकृति अम्ल ऐसे यौगिकों का समूह है जिनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे आंवला व अमरूद के एस्कार्बनिक अम्ल, नारंगी व नींबू में साइट्रिक अम्ल। अब देखिए, आंवला और अमरूद में आंवला भी खट्टा होता है और अमरूद भी बहुत खट्टा नहीं होता लेकिन होते हैं, तो इसमें एस्कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। अब नारंगी और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अंगूर व इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। कुछ अम्ल बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये त्वचा पर पड़ जाने पर बुरी तरह से जला देते हैं। कुछ अम्ल जो होते हैं क्या? बहुत खतरनाक और शक्तिशाली, बहुत तेज होते हैं, जो यदि हमारी त्वचा पर पड़ जाए तो त्वचा को हमारे क्या करते हैं? जला देते हैं। ये पादप व जंतुओं में नहीं पाए जाते, मतलब ये पौधों या फिर जंतुओं में नहीं पाए जाते। ये प्रयोगशाला या प्रकृति में पाए जाने वाले अकार्बनिक यौगिकों से बनाया जाता है। मतलब इसे हम प्रकृति में नहीं पाते, ये प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इन्हें छूने से पहले इनमें कई गुना पानी मिलाया जाता है। इनको यदि छूना है तो इसमें इनकी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक करनी पड़ती है। अम्ल में पानी मिलाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले किसी परखनली या बर्तन में पानी लेना चाहिए, फिर धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए। देखिए, पानी मिलाते समय ये ध्यान रखना है कि पहले हम क्या करेंगे? पानी लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अम्ल डालेंगे। किसी बर्तन में अम्ल लेकर उसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले हम पानी लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसमें अम्ल मिलाएंगे। अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, इससे जलने की संभावना रहती है। हमें अम्ल पहले बर्तन में नहीं लेना है, उसके बाद उसमें पानी नहीं डालना है। पहले हमें पानी लेना है, उसके बाद उसमें अम्ल डालना है।
जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। अब देखिए अम्ल हमने पढ़ा, तो अम्ल क्या है? ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यह बहुत हल्के होते हैं, बहुत तेज नहीं होते हैं। यह हमें प्राकृतिक रूप से प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, और हमने इसमें पढ़ा कि जो आंवला और अमरूद होता है उसमें एस्कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। देखिए आंवला और अमरूद, इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? इसका नाम हम लिख दे रहे हैं एस्कार्बनिक। एस्कार्बनिक अम्ल होता है जिसके कारण इनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, एस्कार्बनिक। अब है आपका नारंगी और नींबू में, नारंगी और नींबू में, नारंगी और नींबू में, देखिए नारंगी और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। अब है आपका एक और था अंगूर और इमली, अंगूर और इमली में, अंगूर और इमली में देखिए इसमें टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन से अम्ल पाए जाते हैं? टार्टरिक। देखिए ये कहीं पे नोट्स करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आंवला और अमरूद में एस्कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं, नारंगी और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और हमने इससे इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ा कि हमें कभी भी एसिड में मतलब अम्ल में क्या पानी नहीं मिलाना चाहिए। एसिड में कभी भी हमें पानी नहीं डालना चाहिए। हम पहले पानी लेते हैं, उसके बाद उसमें हम धीरे धीरे अम्ल मिलाते हैं। अब है आपके अम्ल के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। जो अम्ल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्या? कार्बनिक अम्ल। पहला है कार्बनिक अम्ल, दूसरा है अकार्बनिक या खनिज अम्ल। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे। देखिए अब जो अम्ल है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या है हमारा? कार्बनिक अम्ल। पहला है कार्बनिक अम्ल, पहला है कार्बनिक अम्ल। अब दूसरा है अकार्बनिक अम्ल, दूसरा है अकार्बनिक या फिर खनिज अम्ल। इसको हम खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। देखिए अब है पहला हमारा कार्बनिक अम्ल। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के अम्लों को खाने में प्रयोग करते हैं। अपने रोज के जीवन में, दैनिक जीवन में मतलब हमारा जो रोज का जीवन है उसमें हम क्या कई प्रकार के अम्लों को खाते हैं। जैसे मसाले, सब्जियां, फल इत्यादि में विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं जो इन पदार्थों का स्वाद खट्टा बनाते हैं। जैसे सिरका, सिरके में भी अम्ल होता है। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। सिरका जो है आपका एसिटिक अम्ल। इमली, आंवला टार्टरिक अम्ल। टमाटर ऑक्जैलिक अम्ल। नींबू, संतरा, अंगूर साइट्रिक अम्ल। खट्टा दूध या फटा हुआ दूध लैक्टिक अम्ल। विटामिन सी एस्कार्बनिक अम्ल। देखिए ये सब कुछ न कुछ हम अपने रोज के खाने में प्रयोग करते रहते हैं। इसमें से सब नहीं तो हम कुछ न कुछ जरूर खाते हैं।
हो सकता है किसी दिन सिरका खाए, किसी दिन इमली खाए, किसी दिन टमाटर खाए। तो इस तरह से हम अम्ल को किसी न किसी रूप में रोज खाते हैं। इन सभी पदार्थों में प्राकृतिक अम्ल रहता है, ऐसे अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से जिन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं आपके, वो अम्ल जो है कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जो प्राकृतिक रूप से अम्ल हमें पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से अम्ल हमें मिलते हैं वो कार्बनिक अम्ल कहे जाते हैं। अब है आपका अकार्बनिक या खनिज अम्ल। अब है अकार्बनिक या फिर खनिज अम्ल। उद्योगों में, प्रयोगशालाओं में या वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के लिए रसायन शास्त्रियों ने कृत्रिम रूप से अनेक अम्ल तैयार किए हैं। ऐसे अम्ल जो अधिकतर खनिजों से तैयार किए जाते हैं अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अब ऐसे अम्ल जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, खनिजों द्वारा वो तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, ये सब अम्ल जो है क्या है आपके अकार्बनिक अम्ल कहे जाते हैं। अब है अकार्बनिक अम्लों की जांच छूकर नहीं की जाती है। अकार्बनिक जो अम्ल होते हैं उसे हम छूते नहीं हैं, ये बहुत तेज होते हैं, खतरनाक होते हैं। इनका प्रयोग बहुत सावधानी से अध्यापक की उपस्थिति में ही करना चाहिए। ये हमारी त्वचा, कपड़े, धातु इत्यादि का क्षय कर देते हैं क्योंकि ये अत्यधिक संक्षारक होते हैं। मतलब बहुत ही ये तेज होते हैं, ये हमारे कपड़े, हाथों, शरीर को जला सकते हैं। अब है अम्ल बनाने की कुछ मुख्य विधियाँ। अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ लवण तथा जल बनाते हैं। अब देखिए अम्ल और क्षार को जब हम मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है लवण और जल। अम्ल को प्रमुख रूप से धातुओं तथा अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो अम्ल है उसको प्रमुख रूप से धातु और अधातु में बांटा जा सकता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, सोना आदि धातुओं के उदाहरण है। अब देखिए ये धातु हैं आपके सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, सोना, ये सब धातु हैं। और कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर अधातु है। सभी धातुएं तथा अधातुएं ऑक्सीजन में गर्म करने पर संयोग से ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए सोडियम और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो बनता है आपका सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सल्फर और ऑक्सीजन को जो मिलाते हैं तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब कुछ ऑक्सीजन जल में विलय होते हैं तथा कुछ अविलय होते हैं। जो ऑक्सीजन है वो क्या कुछ जल में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते। अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुलने पर अम्ल बनाते हैं। जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं आपके जल में घुलने पर अम्ल बनाते हैं। जैसे CO2 प्लस H2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब हम बनाते हैं तो ये बनता है आपका कार्बोनिक अम्ल बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल को जब मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ आगे देखिए अभिक्रियाओं में अम्ल के बनने का परीक्षण इसमें नीला लिटमस पेपर डुबोकर करते हैं। इसमें पेपर डुबोने पर लाल हो जाता है। देखिए अम्ल का हमें यदि प्रयोग करना है तो लिटमस पेपर को क्या किया जाता है अम्ल में डुबो दीजिए। अम्ल में लिटमस पेपर एक आता है, तो नीले लिटमस पेपर को यदि हम उसमें डुबोएंगे तो वो क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है आपका अम्ल है। अब आगे देखिए इसमें एक क्रियाकलाप दिया है। एक हम लंबे हत्थे का एक चम्मच में थोड़ा सा गंधक का चूर्ण लीजिए, तब गंधक जलने लगे तो चम्मच को एक गैस जार में ले जाइए। कुछ समय बाद गंधक के जलते रहने पर गैस जार के मुख को आंशिक रूप से ढक्कन से बंद कर दीजिए। गैस जार सल्फर डाइऑक्साइड के धुएं से भर जाता है। कह रहा है कि एक चम्मच में क्या लीजिए आप
गंधक लीजिए, उसका चूर्ण लीजिए, उसको जलाइए और उसको एक जार में ले जाइए। जब उस धुएं से जार भर जाएगा तो कह रहा है कि उसे आप बंद कर दीजिए। गैस जार सल्फर डाइऑक्साइड के धुएं से भर जाता है। चम्मच को हटाइए और गैस जार के मुंह को ढक्कन से फिर बंद कीजिए। अब गैस जार में लगभग 25 मिलीमीटर जल डालिए। अब उसमें क्या कीजिए, आप जल डालिए। गैस जल में घुल जाती है तथा प्राप्त विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। अब यहाँ पे जब हमने जल उसमें मिलाया तो जो गैस था वो क्या होगा, जल में घुल गया। अब उसमें हम क्या कह रहा है कि यदि नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो वो क्या कर देती है, उसे लाल कर देती है। अब गैस जार में अम्ल विलयन बनता है। इसी क्रियाकलाप में को गैस जार में कोयले के एक टुकड़े का दहन करके दोहराया जा सकता है। इस प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो अम्ल के साथ अम्ल विलयन भी बनाती है। यह विलयन नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है। देखिए, अम्ल रहेगा तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, आपका लाल कर देगा। हम अपनी दिनचर्या में बहुत से अम्लों का उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रसाधन कक्ष में चीनी मिट्टी के उपकरणों को साफ करने में किया जाता है। देखिए, एक अम्ल है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको चीनी मिट्टी के उपकरण आप जानते हैं, तो उसको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। सोना चांदी के आभूषणों की सफाई में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सोना चांदी के आभूषण होते हैं तो यदि उनकी सफाई की जाती है तो किसके द्वारा, नाइट्रिक अम्ल द्वारा। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार, बस, ट्रक आदि के लिए बैटरियों में किया जाता है। अब ये अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं। ये जो अम्ल है वो क्या है, खनिज अम्ल है। अब है आपका अम्ल की विशेषताएं। देखिए, सभी प्रकार के खनिज तथा कार्बनिक अम्लों की कुछ विशेषताएं होती हैं। सभी प्रकार के जो खनिज है, अम्ल है, उनकी क्या होती है, कुछ विशेषता होती है। जैसे प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। आपने तब तक जितने अम्लों के बारे में जाना उसमें से अम्ल प्रबल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल हैं, एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल तथा साइट्रिक अम्ल आदि दुर्बल अम्ल हैं। देखिए, जो प्रबल अम्ल, जो अम्ल बहुत तेज होते हैं, जो अम्ल बहुत तेज होते हैं वो हो जाएंगे आपके प्रबल अम्ल, और जो अम्ल हल्के होते हैं वो हो जाएंगे आपके दुर्बल अम्ल। अब सांद्र अम्ल तथा तनु अम्ल। किसी भी अम्ल की शक्ति उसे जल के आधिक्य में मिलाकर कम की जा सकती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जल की न्यूनतम मात्रा में घोलकर प्राप्त किया जाता है। यह अम्ल विलयन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के नाम से जाना जाता है। इसकी शक्ति को जल में घोलकर कम कर सकते हैं। जैसे कोई तेज अम्ल है, उसकी शक्ति को हमें कम करना है, मतलब उसे हमें कमजोर बनाना है, तो उसमें यदि हम जल की मात्रा मिला देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। यह अम्ल विलयन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के नाम से जाना जाता है। यदि किसी प्रबल अम्ल में हम जल मिला देते हैं, उसे हम कमजोर थोड़ा सा कर देते हैं, तो वो आपका विलयन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के नाम से जाना जाता है। इसकी शक्ति को जल में घोलकर कम कर सकते हैं। इसके लिए अम्ल को जल में धीरे धीरे डालते हैं। इस अम्ल की एक निश्चित मात्रा को जल की निश्चित मात्रा में मिलाकर ही शक्ति अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि जो इसकी मात्रा, अब ऐसा नहीं है कि पानी थोड़ा सा है और अम्ल हम मिलाते मिलाते उसमें इतना ज़्यादा कर दें कि अम्ल ही ज़्यादा हो जाए और पानी कम हो जाए। तो एक निश्चित मात्रा में ही हमें अम्ल मिलाते समय देखना है कि कितना पानी रहेगा और कितना अम्ल रहेगा। यह तनु अम्ल कहलाता है। अब इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। अब है आपको अम्लों के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण क्या है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये मिथाइल आयरन में घोल को लाल कर देते हैं। जो मिथाइल आयरन का घोल होता है उसको ये क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। ये गुड़हल के फूल के विलयन को गहरा गुलाबी कर देते हैं। ये त्वचा को जला देते हैं। ये अम्ल फिनाफ्थलीन घोल का प्रभाव
नहीं पड़ता है। इस अम्ल पे जो फिनाफ्थलीन का घोल होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अम्ल जल में घुल जाते हैं, सभी अम्लों में हाइड्रोजन रहता है। ये जो है अम्ल का भौतिक गुण है, इसमें से कम 4-5 याद रखिएगा जरूर। अब है आपका अम्लों के रासायनिक गुण। अब अम्ल के रासायनिक गुण, अम्लों की धातु क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अब क्या करना है इसमें, अम्ल का धातु क्लोराइड के साथ क्रिया कराना है। अम्ल के साथ धातु क्लोराइड अभिक्रिया करके धातु के लवण तथा अम्ल बनाते हैं। जब यह अम्ल को धातु क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और अम्ल बनाते हैं। अम्लों की धातुओं के कार्बोनेटों के साथ क्रिया। अब करेंगे अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करके धातु का लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। इस तरह से अभिक्रियाएं हैं बहुत सारी। फिर है अम्लों की धातुओं के हाइड्रोक्साइडों के साथ क्रिया। अब तनु अम्ल के साथ धातु हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके धातु लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी हम कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया बस, तो इसको हम अभी कल पढ़ेंगे। आगे हमें पढ़ना है अम्लों का उपयोग। हम अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, अम्लों की पहचान, फिर क्षार है आपका, लवण है, इसी तरह क्षार को पढ़ेंगे, क्षार के भौतिक गुण पढ़ेंगे, क्षारों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसके लिए हम अभी अगले वीडियो में आगे इसको जारी रखेंगे और अभी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे फिर से रिवीजन करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप इसे। बाय बच्चों।